सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 9वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा का तृतीय पाठ आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडित। अपने समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो सभी को अपने समान समझता है या देखता है, सह पंडित, वही पंडित है या विद्वान है। जो सबको अपने समान देखता है वही पंडित है या विद्वान है। इस पाठ में कहा गया है कि पंडित वह होता है जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। वह सबके प्रति समान भाव, दया, नम्रता तथा करुणा रखता है। हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए और सभी के साथ प्रेम व समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। भारत देश बहुनां ब्रह्मर्षीणां महात्मनां च भूमि। भारत देश है वो बहुत से ब्रह्मर्षियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। उनका जीवन संपूर्ण विश्व के लिए, तेषां, उन्होंने अपने चरित्र से संपूर्ण विश्व को कैसा बनाया है? प्रेरणास्पद। उनके जीवन से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदम भूतदया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता च इत्यादीनां जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। उनके चरित्रों में, तेषां चरित्रेषु, उनके चरित्रों में हमें प्रतिपदम, प्रतिपदम यानी कदम कदम पर, भूत दया, प्राणी मात्र पर दया, समता, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, ऋजुता यानी कि सरलता, बंधुता, भाईचारा जैसे जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। उनके चरित्रों से हमें हमेशा या प्रत्येक कदम पर प्राणी मात्र पर दया, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता और भाईचारा जैसे जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज स्वीय व्यवहारेण करुणाया महानतम आदर्श उपस्थापितवान। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार से करुणा का एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। सः सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान् अपितु सर्वेषु जीवेषु सः भगवन्तं दृष्टवान्। उन्होंने सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलम, यानी उन्होंने न केवल ईश्वर का संकीर्तन किया, अपितु सर्वेषु जीवेषु सह भगवंतम दृष्टवान, सभी जीवों में भगवान के दर्शन किए। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षा प्रदान घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, यां पठित्वा अस्माकं जीवनं परिवर्तनं भवेत्। नामदेव महाराज के जीवन की कोई शिक्षाप्रद घटना, एक घटना यहाँ पर दिखाई गई है। अत्र प्रदर्शिता, यहाँ पर दिखाई गई है। याम पठित्वा, उसे पढ़कर, अस्माकं जीवनम परिवर्तनम भवेत्, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहं गंतव्यम। कपिल और माधवी छुट्टियों के समय में मामा के घर गए। तत्र क्रीडावेलायां कंचन शुनकौ दृष्टवन्तो। वहाँ खेलते समय उन्होंने एक कुत्ते को देखा। तम दृष्ट्वा पाषाणखंडम हस्ते स्वीकृत्य तम मारयितुं धावितवन्तौ। उसे देखकर, हाथों में पत्थर का टुकड़ा लेकर वे उसे मारने के लिए दौड़े। शुनका भयेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावितवान। और जो कुत्ता था वो डर के कारण चिल्लाता हुआ तेजी से भागा।
तत्र दृष्ट्वा कपिलः माधवी च उच्चैः हसितवन्तौ। और उसको देखकर कपिल और माधवी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मातामही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती। मातामही कौन? नानी। नानी उस घटना को देख रही थी, दूर से उस घटना को देख रही थी। तौ आहुतवती च। मातामही यानी नानी ने उस घटना को देखा और उन दोनों को बुलाया। नानी ने कहा, भो कपिल माधवी किम कुरुत। अरे कपिल माधवी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कपिल मातामही पश्यतु किल। देखिए तो सही। सह शुनकौ आवयो क्रीडायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवाम पीड़यति स्म। वह कुत्ता हमारे खेल में बीच बीच में आकर हमें परेशान कर रहा है। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ। इसलिए हम दोनों ने उसे अच्छी तरह से दंडित किया या दंड दिया। पुनः उच्चै हसितवन्तो। और वे फिर से दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मातामही वत्सौ अधुना क्रीड़या अलम। नानी कहती है, बच्चों अब खेल बहुत हुआ, बस करो। कथाम श्रोतुम इच्छत्वा। क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो? उभावपौ अपि। दोनों एक साथ बोलते हैं, माता मैया कथा रोचते में कथा। दोनों क्या कहते हैं? नानी की कहानी। माता मैया कथा, नानी की कहानी। रोचते में कथा, मुझे कहानी अच्छी लगती है। रोचते में मातामही, मुझे नानी अच्छी लगती है। मातामहीम आलिंग गितवन्तौ। और जो नानी है वो दोनों को गले से लगा लेती है। मातामही उपविशताम सावधानेन शृणुताम च। बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नररत्नानां ब्रह्मर्षीणां राजर्षीणां च प्रसवित्री। अस्माकं यानी हमारी भारत भूमि पर अनेक नर रत्नों यानी महापुरुषों, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों की जननी है। हमारी जो भारत भूमि है वो अनेक महापुरुषों की, ब्रह्मर्षियों की और राजर्षियों की जननी है। बहवः सत्पुरुषा स्वीयत कर्तव्येन जन्म सार्थकम कृतवन्तः। बहुत से सत्पुरुषों ने अपने कर्म से इस जन्म को सार्थक किया है। किम भवन्तौ महात्मानं नामदेवम जानीत। क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव को जानते हो? माधवी आम, हाँ। अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंग नृत्य कृतवान इति अपि सत्यम। माधवी कहती है कि हाँ, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। क्या यह सत्य है? मातामही आम। तस्यैव पुण्यश्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। हाँ, उसी महान पांडुरंग पुण्यश्लोक पांडुरंग मित्रस्य यानी उसी पुण्य श्लोक पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की कथा है। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्ता अपितु प्रिय मित्रमपि। जो नामदेव हैं न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त हैं बल्कि उनके मित्र भी हैं। देवः नामदेवं परितः भवति स्म। भगवान नामरे के चारों ओर रहते थे। भगवान नामदेव के चारों ओर रहते थे। माधवी किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्र आसीत पांडुरंग। क्या सच में नामदेव के मित्र पांडुरंग थे? कपिल किम देवेन सह अपि मित्रता संभवति। क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है? मातामही
आम वत्सौ, हाँ पुत्र, देव पांडुरंग नामदेवस्य प्रिय सुहृदासीत्। भगवान क्या कह रही है माता नानी कि हाँ पुत्र, भगवान पांडुरंग नामदेव के अत्यंत प्रिय मित्र थे। नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय नैवेद्य समर्प्य तं भोजयित्वा तत् परमेव अन्नम सेवत। इसमें नामदेव हैं, वो प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य यानी भगवान को अर्पित किया गया भोजन या प्रसाद अर्पित करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोवा, तत् भगवान प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य अर्पण करते थे और उसके बाद ही क्या करते थे, उसके बाद ही अन्न का सेवन करते थे। परमेव अन्न सेवते, उसके बाद ही अन्न का सेवन करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोवा, उनके गुरु विसोवा थे। विसोवा तत् अध्यापितवान यत् ईश्वर न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वभूतेषु तस्य निवासो भवति। विसोवा तम अध्यापितवान, विसोवा ने ही उन्हें शिक्षा दी थी। क्या कहा था, यत् ईश्वर न केवलम मंदिरे भवति, यानी ईश्वर न केवल मंदिर में होते हैं बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। अपि सर्वभूतेषु तस्य निवासो, सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु इति, इसलिए उस सर्वव्यापी ईश्वर का पूजन करो। कपिलः मातामही किम सत्यमेव ईश्वर सर्वभूतेषु निवसति। कपिल क्या पूछता है, नानी जी क्या सच में ईश्वर सभी प्राणियों में रहते हैं। मातामही आम शृणु वत्स, हाँ सुनो पुत्र। नामदेव प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। जो नामदेव हैं वो प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ भोग थाली में लेकर, नैवेद्य मतलब भोग थाली में लेकर मंदिर में जाते थे। एकदा सह नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्। एक दिन उन्होंने नैवेद्य की थाली लेकर मूर्ति के सामने रखी। नेत्रे निमील्य प्रार्थना कृतवान, और आंखें मूंदकर प्रार्थना की। नैवेद्यम गृहीत्वा देवम भक्तिम ते ह्यचलाम कुरु इसिप्तम मेवरम देहि परत्र च पराम गतिम। उन्होंने क्या प्रार्थना की कि हे देव, नैवेद्यम गृहताम, नैवेद्य को ग्रहण करो। देव भक्ति में यानी मेरी भक्ति को ह्यचलाव करो, स्थिर कीजिए, अचल कीजिए। इसिप्त में वरम देहि, मुझे मनचाहा वर दीजिए। परत्र च पराम गतिम, और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर धृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रति गृहताम। उन्होंने क्या कहा कि हे देव, इस नैवेद्य को ग्रहण कीजिए, मेरी भक्ति को अचल कीजिए, मुझे मनचाहा वरदान दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शक्करा खंडानी खाद्यानि, शक्कर के टुकड़े, खाद्य पदार्थ, दधि क्षीर धृतानि, दही दूध और घी, इस भक्ष्य और भोजन आहार रूपी नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। ऐसा उन्होंने भगवान के सामने थाली रखकर निवेदन किया। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धाया प्रणम्य स नेत्रे उद्घाटितवान, और मंत्र का उच्चारण करके, मंत्र उच्चार्य श्रद्धा, मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धा से प्रणाम करके उन्होंने आंखें खोली। अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य से उन्होंने देखा
कि पुरतः स्थितायां स्थालिकायां रोटिका नासीत्। सामने रखी थाली में रोटी नहीं थी। क्या देखा उन्होंने? भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण किया, उन्होंने एक मंत्र बोला और मंत्र जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा भगवान के सामने थाली नहीं थी। माधवी, पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल? क्या भगवान विठल या भगवान पांडुरंग ने आकर भोजन कर लिया? मातामही, नहीं न। कच्चन बुभुक्षिता शुनकः आगत्य रोटिकां मुखे गृहीत्वा धावितवान। कोई भूखा कुत्ता आया और मुंह से रोटी दबाकर भाग गया। कपिला, धिक् शुनकम, धिक्कार है उस कुत्ते को। मातामही, पश्यतु शुनका दुष्टा एव भवन्ति। नानी देखो, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी, सत्यम भ्राता, सच कहा भाई। नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु। नामदेव को कितना दुख हुआ होगा? मातामही, पुत्रकौ शृणुताम, बच्चों सुनो। नामदेव शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान। नामदेव उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। जानीत किमर्थम कथम च, जानते हो किस लिए और क्यों? कपिल, क्रोधेन लंगुनम आदाय शुनकम ताड़यितुम धावितवान स्यात्। कपिल क्या कह रहा है? क्रोध से डंडा लेकर कुत्ते को पीटने के लिए दौड़े होंगे। माधवी, दंडितुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात्। उस कुत्ते को दंड देने के लिए पत्थर के टुकड़े को लेकर दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, सच है ना नानी जी, इसीलिए दौड़े होंगे। मातामही, नहीं बालौ, नहीं बच्चों, नामदेव कोपेन न धावितवान। नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े थे। प्रत्युत सह करुणाया धावितवान, बल्कि वे तो दया के कारण दौड़े थे। न लंगोण न पाषाण खंडम अपितु घृत पात्रम धृत्वा। न डंडा लेकर दौड़े और ना ही पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े, बल्कि वे तो घी का कटोरा लेकर, घी का पात्र लेकर उसे पकड़कर दौड़े थे। उभावपि, दोनों। सा आश्चर्यम उच्चे, आश्चर्य के साथ जोड़। किम घृत पात्रम आधृत्य, क्या घी के पात्र को लेकर दौड़े? मातामही, आम घृत पात्रम आधृत्य एव, हाँ घी का पात्र लेकर ही दौड़े थे। उभौ, किंतु किमर्थम, दोनों बोले लेकिन किस लिए? मातामही, जातौ शुनका शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु। जो कुत्ता था वो शुष्क रोटिकाम यानी सूखी रोटी को लेकर भाग गया था। महात्मना नामदेवस्य चिंता आसीत, महात्मा नामदेव को चिंता हुई। यत यदि शुनका शुष्क रोटिकाम खादेत तर्हि तस्य उदर वेदना भवेत इति। यदि कुत्ता सूखी रोटी खा जाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाए। अतः तस्य पीड़ा मा भवतु, उसको पीड़ा होगी, इसलिए चिंतयन घृत पात्रम आदाय, इसलिए चिंता से वह घी के पात्र को लेकर दौड़े। और क्या कहते हैं? हे देव शुष्काम रोटिकाम, हे देव शुष्काम रोटिकाम मा खादतु घृतम अपि स्वीकरोतु। यानी हे देव सूखी रोटी मत खाओ, घी को भी स्वीकार करो। इति वदना अधुना विद्वान सह, और ऐसा बोलते हुए वह उसके पीछे पीछे दौड़ गए। उभौ परस्परं पश्यतः, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपराध भावनया तयो मुखे म्लाने आस्ताम, तो अपराध के कारण दोनों का जो चेहरा है वो मुरझा जाता है, क्योंकि उन दोनों ने कुत्ते को क्या मारा था? पत्थर के टुकड़े मारे थे। उन दोनों को भी अपने किए हुए अपराध पर दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया था। मातामही, धावन शुनका अदृश्य जाता,
दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत सह नामदेवम। और उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हुए। उन्होंने नामदेव से कहा, उक्तवान वत्स नामदेव, उन्होंने कहा, वत्स नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, आप परीक्षा में सफल हुए। ईश्वरः सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु निवसति, जो ईश्वर है वो हम सभी प्राणियों के बीच में निवास करते हैं। इति गुरु उपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान अपि तु अनुपालितवान। गुरु के उपदेश को न केवल आपने सुना बल्कि उसका पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, आप पूरी तरीके से धन्य हैं। कपिल, मातामही अहम प्रमादम कृतवान, नानी जी मैंने क्या किया, मैंने गलती की। अकारण ही शुनकौ ताड़ितवान, मैंने बिना किसी कारण के ही उस कुत्ते को मारा। इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, इससे पहले भी मैंने कई बार जीवों को परेशान किया है। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मुझे ज्ञात हुआ, यत सर्वेषु जीवेषु ईश्वर निवसति, कि सभी जीवों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः कमपि न पीड़यिष्यामि इति, हमें उनको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। माधवी, मातामही क्षाम्यतु माम, नानी जी मुझे क्षमा करो। अहमपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनश्याम, मैं कभी भी किसी को पीड़ा नहीं दूंगी, ना ही दुखी करूंगी। मातामही, चिरंजीविनो, चिरंजीवी रहो। माम निक्षाम आगच्छताम, मेरे पास आओ। आलिंगन कृत्वा, गले लगाकर। अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत्, क्या हमारे शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारयितुं प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्म। क्या कह रही है नानी कि वैसे ही यदि किसी को कोई भी पीड़ा हो और उसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा संकल्प करते हैं। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पंडितः सह यह पश्यति सह पंडितः, जो सभी प्राणियों में को अपने समान देखता है वही वास्तव में पंडित है। बच्चों, आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी वीडियो में आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।